हमने कल जो चैप्टर नंबर सेकंड कर रहे हैं, 8 स्टैंडर्ड का मैथ्स का जो चैप्टर नंबर सेकंड है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, उसमें हमने कल एग्जांपल देखे थे। बिफोर द एक्सरसाइज के आगे के जितने भी एग्जांपल थे वो हमने देखे थे। आज हम है वो एक्सरसाइज 2.2 के जो वर्ड प्रॉब्लम है वो सोल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे सोल्व करते हैं, यहाँ पे जो गिवन क्वेश्चन है वो सारे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू सब्ट्रैक्ट वन अपॉन टू फ्रॉम द नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय वन अपॉन टू, यू गेट वन अपॉन एट। ओके, क्या आपके पास कोई नंबर है, ओके आपके पास कोई नंबर है, उसमें से वन अपॉन टू सब्ट्रैक्ट करोगे और उसका जो आंसर मिले उसको आप वन अपॉन टू से मल्टीप्लाई करोगे तो यू गेट वन अपॉन एट। ओके, ऐसा क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे आपको लिख के देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। लेट कंसिडर, लेट कंसिडर द नंबर, कोई नंबर हम एक्स ले लेते हैं। ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन सोचो, क्वेश्चन क्या है, इफ यू सब्ट्रैक्ट वन अपॉन टू फ्रॉम अ नंबर, ओके वन अपॉन टू फ्रॉम अ नंबर, आप क्या करोगे, जो नंबर एक्स है उसमें से वन अपॉन टू सब्ट्रैक्ट करोगे। देखो वन अप, यहाँ पे एक्स नंबर है, एक्स माइनस वन अपॉन टू करोगे। ओके, एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट, यानी कि रिजल्ट यानी कि इसका दोनों का सब्ट्रैक्शन करोगे तो वो ये आंसर मिल। ओके, जो रिजल्ट है उसको यानी कि इस दोनों का जो सब्ट्रैक्शन है उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, बाय वन अपॉन टू से मल्टीप्लाई करोगे तो यू गेट आंसर वन अपॉन एट। आपको आंसर क्या मिलेगा, वन अपॉन एट मिलेगा। नाउ इसका सॉल्यूशन होगा क्या, कैसे होगा, हाउ वी डू इट। तो यहाँ पे बहुत सिंपल सा तरीका है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, यहाँ पे वन अपॉन टू है वो मल्टी यानी कि वन अपॉन टू है, ठीक है? तो यहाँ पे टू किस में डिवीजन में है, तो सामने की साइड जाएगा तो क्या होगा, टू डिवीजन में है तो एक्स माइनस वन अपॉन टू डिवीजन में, वो सामने की साइड जाएगा तो ऊपर चला जाएगा टू अपॉन एट। टू अपॉन एट यानी कि क्या होता है कि या तो वन यहाँ पे लिख दो, ठीक है? और यहाँ पे टू था वो डिवीजन में था, वो यहाँ पे टू ऊपर आ जाएगा, और यहाँ पे वन था वो नीचे था, वन वन नीचे नहीं लिखेगा तो भी चलता है, ठीक? यहाँ पे टू फोर जा एट होता है, तो यहाँ पे आपको आंसर क्या मिला, वन अपॉन फोर। ना यहाँ पे क्या है, एक्स माइनस वन अपॉन टू है, क्या है, एक्स माइनस वन अपॉन टू, तो माइनस वन अपॉन टू है उसको यहाँ पे, ये इस साइड है और इस साइड जाएगा यानी कि लेफ्ट साइड से राइट साइड जाएगा तो क्या होगा, माइनस वन अपॉन टू सामने की साइड है तो प्लस होगा, तो एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन फोर प्लस वन अपॉन टू हो जाएगा। नाउ यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, टू है, ओके यहाँ पे फोर है, तो टू है वो क्या कहता है, मम्मी मम्मी मुझे भी फोर की तरह बनना है, तो क्या करना पड़ेगा, उसको दो रोटी खिला दो। कितनी, हाउ मेनी चपातीस यू ईट, टू रोटीज उसको खिलाने की, तो टू टू जा फोर होगा, और ऊपर भी टू खिलाने की पड़ती है। ओके, तो दोनों से ऊपर नीचे दोनों से टू से मल्टीप्लाई कर दो तो टू टू जा फोर हो जाता है। ना यहाँ पे क्या होगा, वन अपॉन फोर प्लस टू वन जा टू, ऊपर टू और नीचे टू टू जा फोर, नीचे की तरफ दोनों हो गए मोटू। ना अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू, तो डिनोमिनेटर सेम है तो नीचे डिनोमिनेटर लिख देंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, वन प्लस टू, वन प्लस टू यानी कि क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू थ्री अपॉन फोर। ये आपका आंसर हो गया, लिख लो। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल, एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल रेक्टेंगुलर है, पेरीमीटर ऑफ a rectangular swimming pool is a 154 meter and its length is a 2 meter more than the twice its breadth. Okay, what is the length and breadth of the pool? Okay, let consider, आपको क्या है, जो लेंथ है वो क्या है, 2 मीटर मोर देन द ट्वाइस द ब्रीड्थ। ओके, लेंथ की वैल्यू तुम्हें पता है, लेंथ क्या है, जो 2 मीटर ऐड कर, टू प्लस करोगे किसमें, ट्वाइस द ब्रीड्थ में करोगे तो आपको मिल जाए, बट ब्रीड्थ क्या है, तो ब्रीड्थ के लिए लेट कंसिडर, ब्रीड्थ एक्स मीटर, ब्रीड्थ है वो क्या है, एक्स मीटर है। ओके, तो लेंथ क्या होगा, लेंथ इज इक्वल टू 2 मीटर मोर, टू प्लस ट्वाइस द ब्रीड्थ। ओके, ट्वाइस यानी कि 2x, ब्रीड्थ से दो गुना है, क्या है, ब्रीड्थ से दो गुना है, 2 + 2x होगा। ओके, नाउ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है,
perimeter of rectangle is equal to 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेड्थ, लेंथ प्लस ब्रेड्थ। 2 ब्रैकेट में लेंथ कितने हैं, तो 2 + 2x है। ब्रेड्थ कितने हैं, x है। नाउ 2x + x करोगे तो क्या होगा, 3x होगा। 2 ब्रैकेट में 2 + 3x, और पेरीमीटर यहाँ पे कितनी दी है, 154 मीटर दी है, 154। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे इस साइड आएगा तो ये 2 मल्टीप्लाई वो इस साइड डिवीजन में आ जाएगा। यहाँ पे ऐसा करते हैं, उसके ऊपर के स्टेप में लिख लेते हैं 154। ओके, 2 इस साइड आएगा तो डिवीजन में 154 डिवाइड बाई 2 होगा। ओके, तो 154 डिवाइड बाई 2 करते हैं तो आंसर कितना मिलता है, 77। 77 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, 2 + 3x है। ओके, तो ये 2 प्लस है वो सामने की साइड जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। तो 77 - 2 करोगे तो कितना मिलेगा, 3x मिलेगा। तो 77 - 2 करते हो तो कितना मिलता है, 75 इक्वल टू 3x। नाउ यहाँ पे ये 3x है वो डिवीजन में, 3 है वो x के साथ मल्टीप्लीकेशन में है ना, तो मैं ऐसा लिखता हूँ 3x इज इक्वल टू 75 है। ओके, सिर्फ इंटरचेंज किया, लेफ्ट साइड का राइट साइड लिखा, राइट साइड का लेफ्ट साइड लिखा। बाद में यहाँ पे 3 वो मल्टीप्लीकेशन सामने की साइड जाएगा तो डिवीजन में जाएगा, 75 डिवाइड बाई 3 होगा। 75 डिवाइड बाई 3 करोगे तो x इज इक्वल टू कितना होगा, 25। x इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 25 मीटर। ओके, नाउ यहाँ पे आपकी तो लेंथ आपको ब्रिड्थ मिल गई, ब्रिड्थ इज इक्वल टू कितने हैं, ब्रिड्थ इज इक्वल टू 25, ब्रिड्थ इज इक्वल टू 25 मीटर है। लेंथ इज 2 + 2 × 25, 2 + 2 × 25, 25 टू जा कितना होता है, 50। तो 2 + 50, 2 + 50 करोगे तो कितना होगा, 52 मीटर होता है। ओके, समझ में आया। द बेस ऑफ द आइसोसेलेस, द बेस ऑफ द आइसोसेलेस, the base of an isosceles triangle is 4/3 centimeter, and the perimeter of the triangle is a 4 fraction 2/15. What is the length of the either remaining equal side? ओके, तो यहाँ पे आपको एक चीज समझ लो कि लेट कंसीडर, यहाँ पे जो ट्राइंगल होता है ना, आइसोसेलेस ट्राइंगल, ओके, यहाँ पे मैं साइड में बना देता हूँ। आइसोसेलेस ट्राइंगल, उसकी जो दो इक्वल जो साइड है उसकी लेंथ x मीटर है, कितने, तो x सेंटीमीटर, और इसकी भी कितने है, x सेंटीमीटर है। और जो यहाँ पे जो नीचे वाली साइड है उसके कितने हैं, 4/3 सेंटीमीटर है। और टोटल पेरीमीटर कितने, 4 फ्रैक्शन 2/15 है। ओके, लेट कंसीडर लेंथ ऑफ of isosceles triangle, of an isosceles triangle। आइसोसेलेस ट्राइंगल की जो इक्वल साइड की लेंथ है वो कितने है, x सेंटीमीटर है। एंड पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल सम ऑफ ऑल साइड, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड। ऑल साइड का सम करो, आपको क्या मिलता है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल मिलता है। नाउ यहाँ पे क्या है, ऑल साइड कौन, पेरीमीटर कितने हैं, 4 फैक्टोरियल 1, 2/15 है। तो 15 4 जा कितना होता है, 15 4 जा 60, 60 + 2 62/15 होगा यहाँ पे। और यहाँ पे सम ऑफ ऑल साइड, यानी कि x + x + 4/3, x + x कितना होगा, 2x होगा, कितना होता है, 2x + 4/3, 4/3 वो प्लस में इस सामने की साइड जाएगा तो डिवीजन में जाएगा, सॉरी प्लस में तो सामने की साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई, यानी कि 62/15। और यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा, क्या होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड जाता है तो माइनस साइन साइन चेंज होते हैं, 4/3। तो ये 3 क्या थे, मम्मी मम्मी मुझे भी 15 की तरफ बनना है, तो क्या करना पड़ेगा, एक बेटा काम कर, तू है ना 15 के साथ मल्टीप्लाई, 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जा,
ऊपर वाले को भी 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो तेरा काम हो जाएगा। तो उस तरह से हम यहाँ पे ऊपर नीचे दोनों साइड 15 से 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा 62 अपॉन 15 और नीचे 3 5 कितना होता है 15, ओके, माइनस 3 5 15 और ऊपर 4 2 जा 20, 4 5 जा 20, ओके, इज इक्वल टू 2x। तो ऊपर यहाँ पे साइड में हम लिखते हैं क्या है कि 2x इज इक्वल टू 62 माइनस 20 अपॉन 15। 62 माइनस 20 यानी कि क्या होगा 40t अपॉन 15 होता है, ओके। अब यहाँ पे 2 है वो मल्टीप्लीकेशन में है और वो यहाँ पे डिवीजन में जाएगा तो क्या होगा x इज इक्वल टू 42 डिवाइड बाई 2 इंटू 15। ये 15 42 यानी 42 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा 21 मिलेगा, ठीक है। 21 2 जा 42 होता है। नाउ 21 यानी कि x इज इक्वल टू क्या मिल रहा है अभी 21 अपॉन 15। तो 21 यानी कि क्या होता है 21 यानी कि 7 3 जा होता है और 15 यानी कि क्या होता है 5 3 जा होता है। ना दोनों के 3 3 कैंसिल कर दो, 3 3 कैंसिल तो x इज इक्वल टू कितना होगा x इज इक्वल टू 7 अपॉन 5 सेंटीमीटर। 7 अपॉन 5 सेंटीमीटर यानी कि 1 फैक्टोरियल 2 अपॉन 5 सेंटीमीटर। 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल 2 अपॉन 5 फिर 2 अपॉन 5 सेंटीमीटर होगा। सो लेंथ ऑफ द इक्वल साइड इज 1 फैक्टोरियल 2 अपॉन 5 सेंटीमीटर होता है, ओके। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है सम ऑफ द टू नंबर इज अ सम ऑफ द कोई भी दो नंबर है उसका सम कितना है 95 है। इफ वन एक्सीड द अदर बाय द 15, एक नंबर है वो दूसरे नंबर से कितना ज्यादा है 1 एक्सीड द अदर बाय 15 यानी कि दूसरे नंबर से 15 ज्यादा है। फाइंड द नंबर, आपको वो नंबर फाइंड आउट करना है। तो लेट कंसीडर फर्स्ट नंबर डी एक्स, एक नंबर क्या लेते हैं हम एक्स लेते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड नंबर क्या होगा वाई होगा, क्या होगा सॉरी सेकंड नंबर एक्स वाई नहीं बट एक्स प्लस 15 होगा, क्या होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड नंबर एक्स सीड यानी कि जो फर्स्ट नंबर से वो कितना है 15 टाइम ज्यादा है तो कितना होगा 1 प्लस 10 हो जाता है, ओके। नाउ अब यहाँ पे जो दोनों नंबर का सम कितना है 95 है तो फर्स्ट नंबर फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर इज इक्वल टू क्या होता है 95 होता है, ओके। तो फर्स्ट नंबर क्या है एक्स और सेकंड नंबर क्या है एक्स प्लस 15 इज इक्वल टू क्या होगा 95 मिलेगा। एक्स प्लस एक्स यानी कि 2x प्लस प्लस 15 सामने की साइड जाएगा तो क्या होगा 2x इज इक्वल टू 95 माइनस 15 होता है। 95 माइनस 15 करोगे तो कितना मिलता है 80 मिलता है 2x, ओके। तो 2 है वो मल्टीप्लिकेशन सामने की साइड जाएगा तो डिवीजन में जाएगा तो x इज इक्वल टू 80 डिवाइड बाई 2। x इज इक्वल टू क्या होगा 90 डिवाइड बाई 80 डिवाइड बाई 2 करोगे तो 40 होता है, क्या होता है। तो सेकंड नंबर क्या होगा तो फर्स्ट नंबर यहाँ पे लिखो फर्स्ट नंबर इज 40 एंड सेकंड नंबर इज 40 प्लस 15। 40 प्लस 15 करोगे तो कितना होगा 55, ओके। अंडरस्टैंड, समझ में आया आप लोगों को।